कि बीजेपी बड़े खेल की तैयारी में है। जेडीयू को तोड़ेगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करेगी। 20 मिनटों के भाषण में आदरणीय अमित शाह जी ने 18-19 बार नाम लिया आदरणीय लालू जी का। तो भयभीत हैं, डरे हुए हैं, उनको पता है बिहार है। तो इस 17 महीने का तो कोई जिक्र कर ही नहीं पा रहे हैं भाजपा के लोग। दही जम जाता है मुंह में, इसलिए कुछ जानते हैं कि 17 महीने में जो काम हुआ ये 20 वर्षों में काम नहीं कर पाए। बिहार में इसी वर्ष 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होना है। उसके ठीक पहले तमाम जो राजनीतिक दल के जो बड़े नेता हैं वो बिहार आ रहे हैं और लगातार जो है अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, तमाम वो नेता बिहार आ रहे हैं। अमित शाह बिहार आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक मंच पे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये नाम नहीं लिए कि अगला जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि एनडीए के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे, एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। अब कहना सुनना क्या है, ये तो सब लोगों को पता है कि जो खेल महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ बीजेपी ने किया वही आदरणीय नीतीश जी के साथ करेगी। आदरणीय अमित शाह जी आए, एनडीए के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास में बैठक किए, 15-20 मिनटों में बैठक करके चले गए। और 15-20 मिनटों में कैसे 243 सीटों पर मंथन हो सकता है? तो यहाँ तो सबको इस बात का आभास है कि बीजेपी बड़े खेल की तैयारी में है। जेडीयू को तोड़ेगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करेगी। अभी तो आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि यहाँ पर कौन होगा, नेतृत्व में लड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी ही होंगे। ये कहाँ कोई बोल रहा है? वही यही सवाल है, ये बड़ी सवाल है। तो यही तो कह रहे हैं कि अब ये सवाल का जवाब जनता 2025 का चुनाव होगा 2-4-6 महीने में। तो बिहार की जनता को अब नहीं चाहिए ये भ्रष्टाचारियों अपराधियों की बहार वाली नीति से सरकार। अब चाहिए तेजस्वी सरकार जो करेंगे नौकरी की भरमार, जिन्होंने कहा है कि हम क्या काम करेंगे सरकार बनने पर, ये सारे चीज़ों को बताया है। 2,500 रुपया देंगे हम माताओं बहनों को, माई बहन मान योजना में पेंशन की राशि बढ़ाएंगे, चौमुखी विकास की ओर बिहार को ले जाएंगे। तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो काम किया वो सबके सामने है। अब तो एनडीए के पास अगर वो कह रहे हैं बीजेपी कि हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो अब भला समझिए उनकी मजबूरी कि वो पहले ही हार मान चुके हैं। इस बार एनडीए की करारी हार होने जा रही है। जनता जनार्दन 20 वर्ष का हिसाब मांग रही है डबल इंजन की सरकार से। 20 वर्षों से बिहार में एनडीए सरकार है, लेकिन काम क्या किया उपलब्धि अपनी बता नहीं रहे हैं। आखिर नीति आयोग का रिपोर्ट हर मानक में बिहार नीचे से टॉप कर रहा है। फिसड्डी है, पलायन हो रहा है, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, तो लेकिन इस पर कोई बोल नहीं रहा है। मच्छर भी काट रहा है, कह रहा है 2005 के पहले वाला मच्छर है। इसी से पता चलता है कि 20 मिनटों के भाषण में आदरणीय अमित शाह जी ने 18-19 बार नाम लिया आदरणीय लालू जी का। तो भयभीत हैं, डरे हुए हैं, उनको पता है बिहार है। यहाँ बिहार की जनता होशियार है। इस बार बिहार की जनता पाई पाई का हिसाब मांग रही है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल एकनाथ शिंदे, नवीन पटनायक साथ में रखकर साथ में चुनाव लड़ेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उनको पता कर जाएगा? क्या वो हाल हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। अब उनमें ना वो क्षमता है, अब उनकी उम्र भी बढ़ गई है, उनका सेहत जवाब दे रहा है। इसका नाजायज फ़ायदा उनके सहयोगी उठा रहे हैं। तो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि बिहार दंश झेल रहा है। जिनके ऊपर जवाबदेही है, जिम्मेवारी है,
जनता की, वो तो पूरी तरह से अब किसी के भरोसे, किसी के सहारे हैं। वो तो कुछ न कर पा रहे हैं, और देख ही रहे हैं कि हर लोग, हर जगह पर अराजक की स्थिति है। ये कैसे बिहार की 14 करोड़ जनता का भविष्य बर्बाद होते कोई नहीं देख सकता अपना। इसलिए जनता ने इस बार मन बना लिया है कि हम ऐसे ऊर्जावान, नौजवान, प्रतिभावान तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, जो बिहार के को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। जिन्होंने बिहार की जनता को जो वादा किया था 2020 में, वो पूरा करके दिखाया। मौका मिला डिप्टी सीएम के रूप में 17 महीने, तो इस 17 महीने का तो कोई जिक्र कर ही नहीं पा रहे हैं भाजपा के लोग। दही जम जाता है मुंह में, इसलिए कुछ जानते हैं कि 17 महीने में जो काम हुआ ये 20 वर्षों में काम नहीं कर पाए। देखिए, आप सुन रहे थे मृत्युंजय तिवारी, राजद के प्रवक्ता हैं। इन्होंने साफ तौर पर ये दावा किया है कि इस बार जो है तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है। नौजवान है, प्रतिभाशाली है, और पूरे प्रदेश की जनता मन बनाई है कि इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है। अगर ये भी इन्होंने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे वाला हाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी कर सकती है, साथ में जदयू को रखेगी, लेकिन बड़ा खेल बीजेपी कर सकती है जदयू के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर। मैं सचिन पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।